कुछ इस तरह से मैंने जिंदगी को आसान कर लिया। किसी से माफी मांग ली तो किसी को माफ कर दिया। रिश्तों को कुछ इस तरह बचा लिया करो, कभी मान लिया करो तो कभी मना लिया करो। बहुत सी उलझनों का जवाब यही है, मैं अपनी जगह सही हूं, वह अपनी जगह सही है। घर में चाहे 10 कमरे हों, लेकिन सबसे ज्यादा रौनक उस कमरे में होती है जिसमें मां होती है। आप खुश हैं, यह अच्छी बात है, पर आपकी वजह से कोई और खुश है, यह सबसे अच्छी बात है। इज्जत कमाना दौलत कमाने से ज्यादा मुश्किल है और इज्जत गंवाना दौलत गंवाने से ज्यादा आसान। मैंने खुद को कभी इतना समझदार न समझा कि दूसरे मुझे मूर्ख लगने लगे। मैंने खुद को कभी इतना नेक न जाना कि बाकी सब मुझे गुनहगार लगने लगे। किसी से इतनी नफरत न करो कि जब सामना हो तो मिल न सको। किसी से इतनी मोहब्बत न करो कि जब बिछड़ना पड़े तो जी न सको। लिहाज और अजनबी औरत की इज्जत, यह 2 ऐसी चीजें हैं जो दुनिया की कोई डिग्री हमें सिखा नहीं सकती, सिवाय घर के संस्कारों के। मायूस वह होता है जो ईश्वर पर यकीन नहीं करता, और अभागा वह होता है जो ईश्वर की दी हुई बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। जब किसी जरूरतमंद की आवाज तुम तक पहुंचे तो परमात्मा का शुक्र अदा किया करो कि उसने उस बंदे की मदद के लिए तुम्हें पसंद किया, वरना तो वह सबके लिए अकेला ही काफी है। प्यार वह चीज है जो बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी ना आए और ईश्वर का नाम लेने से आत्मा को ठंडक ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमेशा इन ब्रांडेड चीजों का इस्तेमाल किया करो। होठों के लिए सत्य, आवाज के लिए प्रार्थना, आंखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफी। जो मिला है उसमें सुकून ढूंढो जनाब, जो नहीं मिला वह तो दर्द देता ही रहेगा। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं से ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वह महान बनता है। जिस दिन आपको अपना मूल्य खुद पता चल जाएगा, उस दिन के बाद आपको किसी के द्वारा की गई प्रशंसा और अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस दिन के बाद आप अपने साथ खुश रहना सीख जाओगे। सेवा सबकी करो, पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर दे सकते हैं, इंसान नहीं। बचपन में समय होता है, शक्ति होती है, पर पैसा नहीं होता। जवानी में शक्ति होती है, पैसा होता है, पर समय नहीं होता। और बुढ़ापे में पैसा होता है, समय होता है, पर शक्ति नहीं होती। इसीलिए जीवन के हर एक क्षण का आनंद लीजिए, क्योंकि कम और ज्यादा तो चलता ही रहेगा। मुट्ठी बांधकर जन्म लिया है, हाथ पसारे जाना है। इस धरा पर धरा का धरा रह जाना है। आपके मन में जिस भी व्यक्ति के प्रति नाराजगी हो, उसे क्षमा कर दीजिए, हृदय से क्षमा कर दीजिए, क्योंकि क्षमा करने से आप केवल उस व्यक्ति को मुक्त नहीं करते, बल्कि खुद को मुक्त करते हैं। आप अपने दिमाग और दिल दोनों को मुक्त करते हैं, क्योंकि अगर आप उसे क्षमा नहीं करेंगे तो वह हमेशा आपकी सोच पर हावी रहेगा, आपके दिमाग और दिल पर सवार रहेगा। चलने वाले पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे चलता है तो एक पीछे, लेकिन ना आगे वाले को अभिमान होता है और ना पीछे वाले का अपमान होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ ही समय बाद स्थिति बदलने वाली है। इसी को जीवन कहते हैं। रोगी को देख आना एक बात है, दवा लाकर उसे देना दूसरी बात है। पहली बात शिष्टाचार है और दूसरी बात संवेदना। शिष्टाचार जरूरी है, पर संवेदना उससे भी जरूरी है। जिस तरह कांच का टुकड़ा चटकने पर तेज धार के छुरे की तरह हो जाता है, उसी तरह की अवस्था इंसान के टूटे हुए दिल का भी होता है। हर बात को दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसीलिए सुखी रहने के लिए ना ज्यादा भावुक बनो, ना हर बात को दिल से लगाओ। दिन में एक बार अपने दिल की अदालत में जरूर जाया करो। सुना है
वहां कभी गलत फैसले नहीं होते। तुलना के खेल में कभी मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कोई अंत नहीं होता। जहां तुलना की शुरुआत होती है, वहीं से आनंद और अपनापन खत्म हो जाता है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी चिंता नहीं करती, वह अपने अस्तित्व में मस्त रहती है। मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी चिंता में आ जाता है। इसीलिए तुलना से बचो और खुश रहो। मनुष्य का जोश और होश तराजू के दो पलड़े हैं। जब एक बढ़ता है तो दूसरा उसी अनुपात में घटता है। पर याद रहे, सफलता का मूल इनके संतुलन में ही है। मरहम लगा सको तो किसी गरीब के जख्मों पर लगा देना, क्योंकि अमीरों के इलाज के लिए हकीम बहुत हैं बाजार में। हम कितने भी सही क्यों ना हो, फिर भी बेहतरी के लिए सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। झूठी कसम से इंसान तो नहीं मरता, लेकिन भरोसा जरूर मर जाता है। जीवन चाय बनाने के जैसा है। सबसे पहले अपने अहम को उबाल लीजिए, अपनी चिंताओं को भाप बनाकर उड़ा दीजिए, अपने दुखों को घुल जाने दीजिए, अपनी गलतियों को छान लीजिए और बस खुशियों का स्वाद लीजिए। है ना जीवन चाय बनाने जैसा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, छल और हठ, इन 10 को जीतना तो दूर, यदि इन्हें नियंत्रण में भी कर लिया जाए तो जिंदगी आबाद हो जाएगी। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए उसके जिम्मेदार हम नहीं, लेकिन जिस चरित्र, व्यक्तित्व और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट हम खुद ही होते हैं, चाहे वह धीरज की कमी हो, मनमर्जी की आदत हो, जिद की तमन्ना हो, समझ का अभाव हो या ज्ञान की कमी हो। रुकावट हम ही होते हैं। आपको शक्तिशाली बनना है, इसलिए नहीं कि आप किसी को दबा सको, बल्कि इसलिए कि कोई आपको दबा ना सके। खूबी और खामी दोनों ही हर इंसान में होती है। जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है, और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। सादगी परम सौंदर्य है, क्षमा उत्कृष्ट बल है, विनम्रता सबसे अच्छा तर्क है, और दोस्ती सर्वश्रेष्ठ रिश्ता है। पर स्त्री, पर धन, पर निंदा, परिहास और बड़ों के सामने चंचलता, इनका त्याग करना चाहिए। जो मित्र सामने मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे काम बिगाड़ते हैं, ऐसे मित्रों को त्यागने में ही भलाई है। जब बारिश होती है तो खाली पड़े घड़े खुद ब खुद भर जाते हैं, और ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े टिले सूखे के सूखे रह जाते हैं। अपने आप को खाली रखो, क्योंकि खाली झोली ही भरी जाती है। शिवाय ईश्वर से किसी से उम्मीद ना रखना, शिवाय अपने कर्मों के किसी से खौफ ना खाना। ईश्वर पर भरोसा एक बच्चे की तरह करो। जैसे बच्चे की मां जब उसे हवा में उछालती है तो वह खुश होता है, हंसता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसकी मां उसे कभी गिरने नहीं देगी। कभी किसी वजह से भी पाप मत करो, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी, पर पाप नहीं। और हर नेकी के लिए तकलीफ उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी, पर की हुई नेकी नहीं। ईश्वर से सब्र की जगह सुकून मांगा करो, क्योंकि सब्र किसी चीज को खो देने के बाद हासिल होता है, पर सुकून हासिल करने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता। मैं गुनाह ऐसे करता हूं जैसे वह देख ही नहीं रहा, और वह माफ ऐसे करता है जैसे उसने कभी देखा ही नहीं। जब भी अपनी शख्सियत पर अहंकार होने लगे तो एक फेरा श्मशान का लगा लिया करो। जब भी परमात्मा को धन्यवाद देना चाहो तो भूखे को खाना खिला दिया करो। और जब भी अपनी ताकत पर गुरूर होने लगे तो एक फेरा वृद्धाश्रम का लगा लिया करो। जब भी तुम्हारा सिर श्रद्धा से झुके तो अपने मां बाप के पैर दबा लिया करो। इंसान को सबसे पहले धनवान बनने की चाहत होती है, फिर उसमें शोहरत की आस पैदा होती है, और फिर उसमें शक्ति की लालसा जागती है, और अंत में वह शांति की तलाश में मिट्टी में मिल जाता है। किनारे पर तैरती हुई लाश को देखकर समझ आया कि बोझ शरीर का नहीं होता, सिर्फ सांसों का होता है। वक्त को पैदा करने वाले को थोड़ा वक्त देकर तो देखो, तुम्हारा वक्त ही बदल जाएगा। कुछ वक्त तन्हा भी बैठा करो, तुम्हें अपने सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे।
मैं गुस्से में था क्योंकि मेरे पास जूते न थे। फिर एक बार मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसके पास पांव ही नहीं थे। तब समझ आया कि जो कुछ भी मिला है वही बहुत है। तेरी नेकी का लिबास ही तेरा बदन ढकेगा बंदे। सुना है ऊपर वाले के घर कपड़ों की दुकान नहीं होती। जिंदगी एक हसीन किताब है, पर यह जरूरी नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन हों, हमारे हिसाब से हों। अगर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें राहत ना हो, सुकून ना हो, शांति ना हो, तो सब्र करना। कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो, देखना कितना सुकून मिलेगा। एक बार एक इंसान ने भगवान से पूछा, तुम्हारे प्यार में और हमारे प्यार में क्या अंतर है? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, ये पंछी देख रहे हो ना, जो आसमान में उड़ रहे हैं, यह है मेरा प्यार, और जो पंछी पिंजरे में कैद हैं वह है तुम्हारा प्यार। नए रिश्ते ना बने तो मलाल ना रखना, लेकिन पुराने टूट ना जाएं, बस यह ख्याल रखना। हमें अक्सर यह महसूस होता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उनके लिए भी हम दूसरे ही हैं। झुकना जरूर, लेकिन सिर्फ उनके आगे जिनके दिल में आपको झुकता देखने की जिद ना हो। जहां सम्मान ना हो वहां प्रेम व्यर्थ है, जहां संवाद ना हो वहां संबंध व्यर्थ है, और जहां विश्वास ना हो वहां आगे बढ़ना व्यर्थ है। अगर सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। ईश्वर को अपना वकील बनाने वाला इंसान जिंदगी का हर मुकदमा जरूर जीतता है, वह भी मुफ्त में। यदि आप हमेशा गुस्सा और शिकायतें ही करते हैं तो लोगों के पास आपके लिए कभी समय नहीं होगा। कितनी अजीब बात है ना, पैसों से सुविधा खरीदी जाती है, सुख नहीं, और दुख का कोई खरीदार नहीं होता। किसी ने पूछा, इंसान बुरा कब बनता है? बहुत सुंदर जवाब मिला, जब वह अपने आप को सबसे अच्छा समझने लगे। मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ बढ़ती है, कभी सुकून बनकर तो कभी दर्द बनकर। कुछ ऐसे हो गए हैं इस दौर के रिश्ते कि अगर आवाज तुम ना दो तो बोलते वह भी नहीं। कुछ लोग आंसुओं की तरह होते हैं, पता ही नहीं चलता कि साथ दे रहे हैं या साथ छोड़ रहे हैं। नाराजगी वहां मत रखिए जहां आपको बताना पड़े कि आप नाराज हैं। कभी कभी आंसू इसलिए भी आते हैं क्योंकि हम गुजरे हुए पलों को दोबारा जी नहीं सकते। जो आपसे दिल से बात करे उसे कभी दिमाग से जवाब मत दें। अनमोल हैं वे लोग जो आपकी आवाज से आपका हाल बता देते हैं। सारी उम्र कोई जीने की वजह नहीं पूछता, पर मरने वाले दिन सब पूछते हैं कैसे मरा। कद्र हो ही जाती है पर वक्त निकल जाता है। जिंदगी आखिरकार रुला ही देती है, फिर चाहे आप अपने मां बाप के कितने ही लाडले क्यों ना हो। जब तक खुद पर ना गुजरे एहसास और जज्बात मजाक लगते हैं। खामोशी से की हुई मोहब्बत और दुआ में बहुत ताकत होती है। दुआएं मिल जाएं बस यही काफी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर भी मिल ही जाती हैं। लोगों का क्या है, लोग तो जमीन पर बैठकर ही चांद पर दाग लगा देते हैं। याददाश्त का कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं। बहुत बेचैन रहते हैं वे लोग जिन्हें हर बात याद रहती है। जीवन एक यात्रा है, रोकर जियोगे तो बहुत लंबी लगेगी और हंसकर जियोगे तो कब पूरी हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। व्यायाम करने से शारीरिक बल बढ़ता है, कठिन प्रश्नों को हल करने से बुद्धि बढ़ती है। उसी तरह आई हुई परिस्थितियों का शांतिपूर्वक मुकाबला करने से आत्मबल बढ़ता है। धैर्य रखने वाला इंसान आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर मुश्किलों की हर नदी को सफलता से पार कर सकता है। कोई भी महान कार्य करने से पहले आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। जिंदगी में किसी भी संबंध के लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके लिए आपको रोना पड़े वह आपके आंसुओं के लायक नहीं, और जो लायक होगा वह कभी आपको रोने नहीं देगा। कोई एक बार गलती करे तो कोई बात नहीं, कोई दूसरी बार गलती करे तो होता है, इंसान है। लेकिन अगर कोई बार बार गलती करे तो उससे दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि फिर वह गलती नहीं, उसकी आदत बन जाती है।
जीवन में की गई गलतियां हमेशा एक संदेश छोड़ जाती हैं, क्योंकि गलतियां ही सही मार्गदर्शन करती हैं। यदि आपने गलतियों से सबक लिया तो वह एक वरदान है, और अगर नजरअंदाज किया तो वह एक अभिशाप। क्षमा कितनी खुशनसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को याद रखते हैं, और अहंकार कितना बदनसीब है जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। जो लोग दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल करते हैं, खुशी सबसे पहले उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देती है। असली खुशी तो हमारे मन के भीतर छुपी रहती है, जिसे हम धन और संपत्ति में ढूंढते हैं। जेब में क्यों रखते हो खुशियों के लम्हे, बांट दो इनको, न गिरने का डर न चोरी का डर। शरीर में कोई स्थायी सुंदरता नहीं होती। स्थायी सुंदरता तो व्यक्ति के कर्मों, विचारों, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र में होती है। जिसके जीवन में ये सब हैं, वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। एक दिन मैंने ईश्वर से पूछा, मेरे अंदर यह कैसा शोर है? वह मुझ पर हंसा और बोला, चाहत तेरी कुछ और थी, पर रास्ते तेरे कुछ और हैं। रूह को संभालना था तुझे, पर सूरत संभालने पर तेरा जोर है। जीवन गणित है, सांसें घटती हैं, अनुभव जुड़ते हैं। अलग अलग कोष्ठकों में बंद हम बुनते रहते हैं, समीकरण लगाते रहते हैं, गुणाभाग, जबकि जीवन का अंतिम सत्य शून्य है। मस्तक को थोड़ा झुका कर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आंखों को थोड़ा भिगो कर देखिए, पत्थर दिल पिघल जाएगा। दांतों को थोड़ा आराम देकर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। जिह्वा को थोड़ा विराम देकर देखिए, क्लेश का कारवां गुजर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटा कर देखिए, खुशियों का संसार नजर आएगा। समाज आज भी उसकी मिसाल देता है जो नेकियां करके दरिया में डाल देता है। अपनी भूख का इल्जाम भगवान को मत दो, वह तो मां के पेट में भी बच्चों को पाल लेता है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे, रिश्ता ऐसा रखो जिसका अंत ना हो। जीवन में सभी लोग किसी न किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा यही कोशिश करो कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी न टूटे। माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, न घर तेरा न घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थैला। कहत कबीर, सुनो भाई साधो, संग चले न ढेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दो दिन का मेला। अपनी छवि, अपने व्यवहार और अपने चरित्र का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि इनकी उम्र आपकी उम्र से कहीं ज्यादा होती है। आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी ये लोगों की यादों में जिंदा रहते हैं। सुकून को हासिल करने की कोशिश मत करो, सुकून को बांटने की कोशिश करो। सुकून अपने आप मिल जाएगा। 4 दिन की जिंदगी है, हंसी खुशी से काट लो। मत किसी का दिल दुखाओ, सबके दर्द बांट लो। कुछ नहीं है साथ जाने वाला, बस एक नेकी के सिवा। कर भला तो हो भला, गांठ यही बांध लें। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने ही हों। राह तो सब सीधी है, मोड़ तो सारे मन के हैं। यही फितरत है हम इंसानों की। मोहब्बत ना मिले तो सब्र नहीं करते, और अगर मिल जाए तो कद्र नहीं करते। दुख कई बार सलाह नहीं, सहारा मांगता है। चुगली और गलत फहमी की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। वही रिश्ते मुकम्मल होते हैं जहां मोहब्बत के साथ साथ इज्जत भी हो। एहसासों के मरने से मरता है रिश्ता। रिश्ते तोड़ देने से मोहब्बत खत्म नहीं होती। दिलों में तो वे भी रहते हैं जो दुनिया छोड़ देते हैं। कुछ दोस्त नादान भी रखिए, क्योंकि मुसीबत के वक्त समझदार साथ नहीं देते। जिंदगी की राहों में अक्सर ऐसा होता है कि जो फैसला मुश्किल हो वही बेहतर होता है। बुरा समय तो कभी ना कभी बदल ही जाता है, पर बदले हुए लोग हमेशा याद रहते हैं। अक्सर वही बातें हमें सबसे ज्यादा रुलाती हैं जिन बातों के जवाब में हम कहते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर इश्क मुकम्मल ना हुआ तो क्या हुआ, क्योंकि यह इश्क है, कोई मकसद नहीं। शराफत से झुका सर शर्मिंदगी से झुके सर से कहीं बेहतर होता है। शाम जिंदगी की हो या दुखों की, आखिर ढल ही जाती है।
बस इतना सा हुनर सीखना है, जमीन पर रहकर आसमान जीतना है। वो गलतियां बहुत दर्द देती हैं, खासकर वे जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका होता है। सबसे बड़ा दोष यह है कि आप किसी इंसान में वह दोष ढूंढें जो दोष आपके पास भी मौजूद हो। कभी कभी वक्त के साथ सब कुछ ठीक नहीं होता, बल्कि खत्म हो जाता है। सिर्फ एक गलती और फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम कितने अच्छे थे। मोहब्बत जिंदगी बदल देती है, मिल जाए तब भी और ना मिले तब भी। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। खरीद लो दुनिया के सारे ऐशो आराम, फिर हमें भी बताना कि सुकून का दाम क्या है। सच्चे लोगों को शायद झूठ का पता ना हो, पर झूठे लोगों को सच का पता हमेशा होता है। अपने तो वे होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रोड पर चलने वाले लोग भी पूछ लिया करते हैं। कुछ लोग हमारे कभी नहीं होते, बस वक्त उन्हें कुछ पल के लिए हमारे पास जरूर ले आता है। किसी से ज्यादा लगाव भी अच्छा नहीं होता। अक्सर वही लोग दूर जाते हैं जिनके बिना हम रह नहीं सकते। अपनी हर परिस्थिति परमात्मा को सौंप दो, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हो, उससे कहीं ज्यादा वह एक पल में कर देते हैं। कच्चे कान, संदेह भरी नजर और कमजोर मन इंसान को समृद्धि के बीच भी नरक का एहसास दिलाते हैं। इच्छाओं के रहते यदि प्राण चले जाएं तो वह मृत्यु है, और प्राणों के रहते यदि इच्छाएं चली जाएं तो वह मुक्ति है। जो इंसान तुम्हारे लिए हमेशा खुशी चाहे, उसका उदास होना तुम्हारे लिए फिक्र की बात होनी चाहिए। सबसे आसान काम दूसरों को सलाह देना है, और सबसे मुश्किल काम दूसरों की सलाह मानना। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वे आपको बरसों का तजुर्बा देते हैं। जिंदगी हंसाए तो समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब जिंदगी रुलाए तो समझना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। हर इंसान को परमात्मा दो रास्ते देता है, उठिए और मनचाहे सपने पूरे कीजिए, या सोते रहिए और मनचाहे सपने देखते रहिए। जिंदगी आपकी है और फैसला भी आपका है। जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो। रात है तो क्या, सुबह का इंतजार करो। मुश्किलें तो लेती हैं, इम्तिहान हर किसी का, पर किस्मत से ज्यादा खुद पर एतबार करो। आओ भगवान से हम दुआ मांगे, जिंदगी जीने की अदा मांगे। अपनी खातिर तो बहुत मांगा है, आओ हम सबके लिए भला मांगे। जानते हैं सबसे विचित्र चीज क्या है? रोटी। इंसान कमाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी। माया और छाया दोनों एक समान हैं, क्योंकि यह भागते हुओं के पीछे फिरती हैं, और जो इनके आगे बढ़ता है उनसे आगे आगे भागती है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, पर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम जरूर कर सकता है, पर खुद सज्जन नहीं बन सकता। लोग आपकी प्रशंसा करें या निंदा, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। बस एक बात सोचिए, क्या आपने अपना काम जिम्मेदारी और ईमानदारी से निभाया या नहीं? जिंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो, पर किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरतें तो हर कोई पूरी कर सकता है, पर किसी की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। आलस्य से बढ़कर कोई शत्रु नहीं होता, कार्य से बढ़कर कोई मित्र नहीं होता, और कार्य करने वाला कर्मठ व्यक्ति कभी दुख नहीं पाता। किसी ने कहा, अगर कण कण में भगवान है तो तुम मंदिर क्यों जाते हो? बहुत सुंदर जवाब मिला। जैसे हवा तो धूप में भी चलती है, पर आनंद छांव में बैठकर मिलता है, वैसे ही भगवान हर जगह हैं, पर आनंद उनकी छत्र छाया में ही मिलता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, जहर क्या है? कृष्ण ने उत्तर दिया, हर वह चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है, वही जहर होता है। फिर चाहे वह ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस्य हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो, या फिर घृणा हो। नहीं और हां, ये दो छोटे से शब्द हैं, लेकिन इनके लिए सबसे ज्यादा सोचना पड़ता है। हम जिंदगी में बहुत सी चीजों को खो देते हैं। नहीं जल्दबाजी में बोलने पर, और हां
देरी से बोलने पर। प्रेम की धारा जिस दिल में बहती है, चर्चा उसकी हर महफिल में होती है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और अगर दूसरों से करोगे तो कई सवाल और खड़े हो जाएंगे। जैसे घर के निर्माण में एक एक ईंट का महत्व होता है, वैसे ही चरित्र के निर्माण में भी एक एक विचार का महत्व होता है। इसीलिए अपने विचारों को शुद्ध बनाइए। फूलों को खिलने दो, मधुमक्खियां अपने आप उसके पास आ जाएंगी। चरित्रवान बनो, जगत अपने आप मुग्ध हो जाएगा। चरित्र एक वृक्ष है और प्रतिष्ठा, यश, सम्मान उसकी छाया। लेकिन विडंबना यह है कि वृक्ष का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं, पर छाया सबको चाहिए। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी। जब धन संपन्न होता है तो अकड़ कर चलता है, और जब धर्म संपन्न होता है तो विनम्र होकर। गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, और जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। जीवन भी ऐसा ही है। यदि मन में किसी के लिए नफरत की गांठ होगी तो हमारा जीवन भी बिना रस का बन जाएगा। जीवन में रस बनाए रखना है तो नफरत की गांठ को निकालना ही होगा। किसी भी व्यक्ति से घृणा मत करो। घृणा करनी ही है तो अवगुणों से करो, व्यक्तियों से नहीं। इंसान का अपना क्या है? जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने रखा, शिक्षा दूसरे ने दी, रोजगार दूसरे ने दिया, इज्जत दूसरे ने दी। पहला और आखिरी स्नान भी दूसरे ही कराएंगे, श्मशान दूसरे ले जाएंगे, और मरने के बाद संपत्ति भी दूसरे ही बांट लेंगे। तो फिर इंसान घमंड किस बात का करता है? मनुष्य अपने अहंकार का त्याग करने से सब लोगों का प्रिय हो जाता है। क्रोध का त्याग करने से उसे शोक नहीं करना पड़ता। अपनी अभिलाषाओं का त्याग करने से वह निर्भर हो जाता है, और लालच का त्याग करने से सुखी हो जाता है। बटुए को कहां मालूम था कि पैसे उधार के हैं। वह तो बस फूला ही रहता है अपने गुमान में। ठीक हमारा भी यही हाल है। सांसें उस प्रभु की उधार दी हुई हैं, पर न जाने गुमान किस बात का है। गलत फहमियां भी एक धीमा जहर है, जिससे इंसान मन ही मन घुटता रहता है और तनाव में आ जाता है। यह तनाव उसे भीतर ही भीतर खोखला कर देता है। हमें चाहिए कि हम समय रहते दूसरों के साथ अपनी गलत फहमियां दूर कर लें। परिवार को मालिक बनकर नहीं, माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सबका रखता हो, पर अधिकार किसी पर जताता ना हो। हे प्रभु, चाह नहीं ऐसी कि पूरा पथ जान सकूं। दे प्रकाश इतना कि हर अगला कदम पहचान सकूं। कोई भी इंसान इतना अमीर नहीं होता कि वह अपने गुजरे हुए कल को खरीद सके, और कोई भी इंसान इतना गरीब भी नहीं होता कि वह अपने आने वाले कल को न बदल सके। जिस दरवाजे से शक अंदर जाता है, प्यार और भरोसा फिर उसी दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। प्यार अगर कमियां देखता तो ईश्वर कभी भी हमारी तरफ न देखता। बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश करने से बेहतर है कि हम बुरे लोगों की बुरी बातों को छोड़कर उनमें अच्छी बातें तलाश करें। उस वक्त समझ लेना कि ईश्वर की कृपा तुम पर सबसे ज्यादा बरस रही है, जब तुम्हें अपने अंदर की कमियां खुद नजर आने लगे। बुरा वक्त तो वह साफ और चमकीला आईना है जो बहुत से चेहरे बेनकाब कर देता है, और अच्छा वक्त तो एक बादल है जो तेज धूप को भी रोक लेता है। अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी खाक में मत मिलाओ। तुम्हारी वह खुशी बेकार है जिसके पीछे किसी के आंसू हों। जब बर्तन और दिल छोटा हो तो ज्यादा चीजें संभाल नहीं पाता, सब छलक जाता है। फिर चाहे वह ज्ञान हो, दौलत हो, शोहरत हो या इज्जत हो, जिस घाव से लहू न निकले समझ लेना वह किसी अपने ने दिया है। जब संबंध जरूरत के हो तो उनकी याद भी जरूरत के वक्त ही आती है। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो आवाज छीन लेते हैं। वो बातें जिनको इंसान पी जाता है, वही बातें इंसान को खा जाती हैं। बात तो सिर्फ नियत की होती है। कोई चारों धाम से भी खाली हाथ लौटता है तो कोई घर बैठे ईश्वर को पा लेता है। इंसान चांद पर पहुंच गया, समंदर की तह तक पहुंच गया, मगर अफसोस इंसान इंसानियत तक पहुंच ना पाया। नादान इंसान एक ढोल की तरह होता है, बाहर से बहुत शोर करता है पर अंदर से एकदम खाली होता है।
अच्छा लगता है मुझे उन लोगों को सुबह सुबह अभिवादन करना जो मेरे समक्ष होते हुए भी मेरे दिल में बहुत पास होने का एहसास दिलाते हैं। मदद करना सीखिए फायदे के बिना, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बिना, और जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बिना। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। राधे राधे।